Distributive pronouns that refer to persons or things taken as a unit. For example, each, either and neither. इसको उर्दू में हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया तकसीम करना, बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हो गया? तकसीम करना, बांटना। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये वो प्रोनाउंस है जो रिफर होते हैं पर्सन्स या थिंग्स को, जिनको एज ए यूनिट के तौर पे लिया जाता है, टेकन एज ए यूनिट। तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। तो हर एक जो लड़का है वो क्या लेगा? प्राइज लेगा। हर एक लड़का, ईच, हर एक लड़का क्या लेगा? प्राइज लेगा। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और ये ईच वर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब लड़कों, वही जो प्राइज है तो वो सारे लड़कों के दरमियान क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए ईच का आइदर ऑफ यू कैन गो, आप में से कोई एक जा सकता है। आइदर में से, दोनों में से एक, तो आप दोनों में से कोई एक जा सकता है। तो आइदर ऑफ यू कैन गो, तो दो वो डिस्ट्रीब्यूशन है। आप दो बैठे हुए हैं या चार बैठे, तो आइदर ऑफ यू कैन गो, आप दो में से कोई एक जा सकता है, आप दो में से कोई एक जा सकता है, तो परमिशन है। नाइदर ऑफ यू इज अलाउड टू गो आउट टिल यू फिनिश योर होमवर्क, आप में से किसी को भी इजाजत नहीं है तब तक जब तक आप अपना होमवर्क फिनिश नहीं करोगे। आपको जाने की तब तक इजाजत नहीं है जब तक आप अपना होमवर्क फिनिश नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे। तो नाइदर यू पूरी क्लास के लिए लगा है, नाइदर ऑफ यू, तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये वर्ड, ये प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सबके लिए। तो सबके लिए ये नाइदर, कि आप में से कोई भी जो है तब तक नहीं जा सकता जब तक आप अपना क्लास वर्क फिनिश ना करो। तो ये सारे के सारे ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे के सारे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, और ये रेफर होते हैं पर्सन और थिंग टेकन एज अ यूनिट। ठीक है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।